नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की ये जो क्लास है वो आपकी अंतिम क्लास है। अच्छा, अंतिम का मतलब ये नहीं है कि इसके बाद क्लास नहीं आएगी, क्लास एक्चुअली आएगी, लेकिन राजस्थान की जो अपनी इतने समय से क्लासेस चल रही थी, 115 क्लासेस आ चुकी, और ये राजस्थान की स्पेशली सेकंड ग्रेड का बैच जो चल रहा था उनकी ये अंतिम क्लास है। और इसके बाद में अपन विश्व और भारत का भूगोल शुरू करने वाले हैं। ठीक है साथियों, उससे पहले विश्व का भूगोल शुरू करने से पहले एक परिचय का वीडियो बनाऊंगा मैं, कि उसमें अपन कौन कौन से टॉपिक करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, कितने समय में हो जाएगा, सारी डिटेल होगी उसके अंदर, वो वीडियो बनेगा। उसके बाद में एक और परिचय का वीडियो बनेगा जिसमें अपन विश्व के मानचित्र को समझेंगे अलग अलग की, क्योंकि देखो सारे महाद्वीप महासागर ये समझने पहले जरूरी है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि कौन सा देश कौन से महाद्वीप के अंदर आ रहा है, किसकी लोकेशन क्या है, तब तक आप उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले अपन ये दो चीजें करेंगे, उसके बाद में मान के चले आप कि आपके सोमवार से विधिवत तरीके से अपने ये शुरू हो जाएगा विश्व वाला, यानी कि दूसरा जो पार्ट अब विश्व और भारत वाला है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जहां तक मुझे पता है और मैं जैसे प्लानिंग लेकर चल रहा हूं, आपको बिल्कुल समय पर पूरा करवा दूंगा मैं, और आपके पास में पर्याप्त रिवीजन का भी समय बचेगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं बता दूंगा कि कैसे क्या अपनी आगे की प्लानिंग रहेगी। तो आज ये साहित्य से संबंधित अपनी और अंतिम क्लास है। ठीक है, और ये क्लासेस जो राजस्थान जीके की जितनी भी चली है, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कांस्टेबल रीट का दे रहे हो, L1 में भी अब तो शामिल कर दिया है, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, राजस्थान जीके के ये टॉपिक जो मैंने पढ़ाए हैं वो किसी के भी अंदर है, सभी सभी आपके काम के हैं, और कंसेप्ट क्लियर, साथ में ट्रिक्स के साथ में आपको याद भी हो जाएंगे। तो इनको व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेना। ठीक है साथियों, अब बार बार पूछते ना ये उसमें उपयोगी है या उपयोगी, देखो सिलेबस देखो आपके परीक्षा का, उसके अंदर क्लासेस है सारी, तो सभी में उपयोगी है, कहीं पूछने का कहीं भी काम ही नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने स्तर पे देखो, इसको पूछने में समय व्यर्थ मत करो, पूछने की बजाय आप 4 प्रश्न ज्यादा पढ़ लो। ठीक है, तो ये सारी सारी काम की चीजें। साथियों, साहित्य की क्लास अपनी चल रही थी और उसकी अगला पार्ट ये है, कुछ और अपन इसके अंदर साहित्य देखेंगे, कुछ विशेषताएं देखेंगे, लेकिन ऐसा है कि बहुत बड़ा टॉपिक है, यदि इसको मैं 7 दिन तक भी इसकी क्लासेस दूं तो पूरी नहीं होगी। तो जितनी महत्वपूर्ण है मैं सारी करवा रहा हूं। उसके बाद में आपके पास में जो भी पुस्तक है उसके अंदर आपके साहित्यिक रचनाएं होती है और उनके साहित्यकार होते हैं, वो याद कर लेना। अपनी जो वन लाइनर है उसमें भी पर्याप्त दे रखी है, अपनी जो गाइड है उसमें भी पर्याप्त दे रखी है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यदि आपके पास में वो नहीं है तो आप सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ने के लिए उसे लेना है, नहीं। आपके पास में जो भी है उसके अंदर साहित्यिक रचनाएं जरूर होती है, पढ़ जरूर लेना बस, कुल मिला के। ठीक है, अपना अंतिम लक्ष्य सिलेक्शन है और पढ़ जरूर लेना। बाकी वन लाइनर के अंदर आपने देख लिया होगा, बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है सारा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी नहीं है। तो आपके पास में जो भी है उसमें से इसमें जो रचनाएं बच जाएगी उनको जरूर पढ़ लेना एक बार, और उनको याद जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं हैं और जितनी भी पढ़ लोगे तो भी हमेशा वो अधूरी रहती है, क्योंकि साहित्य, राजस्थान का साहित्य भी बहुत विस्तृत है। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं, और उससे संबंधित अपने प्रश्न कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है साथियों, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास पूछा जाता है। यहाँ पे विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज होते हैं कि राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कनक सुंदर है, तो राजस्थान भाषा का तो अबलाओं का इंसाफ कौन सा है। तो यहाँ पे एक चीज मैंने इसीलिए साथ में लिखी है, एक चीज क्लियर करके चलना है यहाँ से, कि राजस्थानी भाषा का, यहाँ पे राजस्थान का नहीं है, राजस्थान का तो है ही, लेकिन राजस्थान का स्पेशली राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास पूछे आपको तो ध्यान रखना कनक सुंदर है, जो शिवचंद भरतिया का है, और इसकी रचना जो है 1903 में की गई। ठीक, और यदि ये पूछा जाए कि राजस्थान का पहला हिंदी का उपन्यास, हिंदी भाषा का, राजस्थान का पहला हिंदी भाषा का उपन्यास, तो अबलाओं का इंसाफ है, जो अंबिका दत्त व्यास की रचना है, और यदि इसका टाइम पीरियड देखें तो 1927 के समथिंग का था। ठीक है, तो अब देखो मैंने आपको यहाँ पे सन भी बता दिया है, ताकि ये पहले पहले में जो कंफ्यूजन होता है ना, तो सन भी बता दिया है। दोनों लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर लिखी है। जब भी अभ्यास करते हो, अभ्यास में ऐसी छोटे छोटे मतलब प्रश्नों की लैंग्वेज घुमी हुई होती है, तो जब भी आप अभ्यास करते हो तो वहां पे भी ये ध्यान रखना, और अभ्यास के बाद का जो चीज होती है यानी कि मेन एग्जाम, तो वहां पे प्रश्न को 2 बार पढ़ के ध्यान देना कि उसके अंदर लैंग्वेज क्या लिखी है।
सही लैंग्वेज समझ में आने पर ही अपन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास 1903 का अपना कनक सुंदर है, और राजस्थान का पहला हिंदी भाषा का उपन्यास है वो आपके अबलाओं का इंसाफ है, अंबिका दत्त व्यास की रचना है, ठीक है। दोनों चीजें यही एक बारे में क्लियर। अब देखो, आधुनिक राजस्थानी उपन्यास साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है किसे? इन्हें शिवचंद्र भरतिया को, ठीक है। आधुनिक राजस्थानी उपन्यास का ये इन्हें ही माना जाता है, शिवचंद्र भरतिया को। और इनकी अन्य रचना के अंदर आ जाता है आपके केसर विलास, और केसर विलास की भी विशेषता यह है कि ये राजस्थान का प्रथम नाटक है, ठीक है। तो देखो, शिवचंद्र भरतिया जो है वही, इन्होंने दो महत्वपूर्ण प्रश्न दे दिए, एक तो प्रथम उपन्यास राजस्थानी भाषा का और एक प्रथम नाटक। तो केसर विलास भी आपको ध्यान रखना है और कनक सुंदर भी ध्यान रखना है, ठीक है। और सोने के पंख वाली तितलियां, ये भी इनकी ही रचना है। तो ऐसी रचनाएं कई बार आती है एग्जाम के अंदर कि ये किसकी रचना है, और ज्यादातर प्रश्न जो अपन देखते हैं वो यही बना देता है एग्जामिनर कि ये रचना किसकी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को साहित्यकार के नाम जरूर याद रखना है। फिर देखो, राजस्थानी भाषा का एक संक्षिप्त शब्दकोश है। संक्षिप्त तो क्या, ये ऐसे तो देखो तो सबसे बड़ा शब्दकोश है राजस्थानी भाषा का, मतलब राजस्थान डिक्शनरी है एक तरह से। शब्दकोश का मतलब क्या है? डिक्शनरी। राजस्थानी भाषा के जो शब्द है उनको हिंदी में क्या कहा जाता है? ऐसे 2 लाख शब्दों का संग्रह किया है किसने? सीताराम लालस ने। बाड़मेर में जन्मे थे ये, ठीक है। सीताराम लालस ने ये संग्रह किया है। मतलब राजस्थानी भाषा का इतना बड़ा संग्रह, राजस्थानी भाषा का इतना बड़ा संग्रह इन्होंने किया है, पूरा का पूरा शब्दकोश दे रखा है, इसमें 2 लाख से अधिक शब्द है, और इसी कारण इन्हें राजस्थान की जुबान की मशाल कहा जाता है। कौन? सीताराम लालस। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। डिक्शनरी राजस्थान की यदि पूछी जाए राजस्थानी शब्दों की, तो सीताराम लालस है। 2 लाख शब्दों का ये संग्रह इन्होंने तैयार किया है, ठीक है साथियों। फिर देखो, राजस्थानी भाषा में रामायण, अब रामायण के वैसे बहुत सारे अनुवाद है, जैसे तमिल में कम्मन ने किया, तो यहाँ पे राजस्थानी भाषा के अंदर जो रामायण है वो हनुमंत सिंह किंकर की रचना है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बनता है कई बार, ठीक है। तो राजस्थानी रामायण कह दो या राजस्थानी भाषा में रामायण की रचना जो है वो हनुमंत सिंह किंकर की है। यदि महाभारत का फारसी अनुवाद पूछे तो रज़्मनामा, बताया था आपको, शायद नहीं बताया, फर्स्ट ग्रेड वाली क्लास में बताया था। तो रज़्मनामा उसके अंदर आता है। यहाँ पे जो है ये हनुमंत सिंह किंकर, ध्यान रखना, राजस्थानी रामायण, ठीक है। इसके बाद देखो, राजस्थानी साहित्य के भीष्म पितामह भी कहे गए। राजस्थान के भीष्म पितामह भी कह देते हैं इनको, लेकिन राजस्थान के भीष्म पितामह वैसे देखा जाए तो मेवाड़ के वो चुंडा थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे राजस्थानी साहित्य के भीष्म पितामह कन्हैयालाल सेठिया को कहा गया, और कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं बहुत पूछी जाती है साथियों। लील टांस, सबसे महत्वपूर्ण रचना इनकी लील टांस। पाथल और पीथल, जिसके अंदर महाराणा, पाथल का मतलब महाराणा प्रताप और पीथल का मतलब पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है। धरती दोरारी, अब ये इस पे तो गीत भी बने हुए हैं, धरती दोरारी वाला गीत बहुत शानदार गीत है, राजस्थान का परिचय है। मिंजर, कुंजाधर, जमीन रो धनी कुण, इस तरह की रचनाएं जो है कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। कन्हैयालाल सेठिया साथियों सुजानगढ़ चूरू में जन्मे हुए बहुत ही राजस्थान साहित्य के एक स्तंभ है ये एक तरीके से। तो कन्हैयालाल सेठिया की ये रचनाएं आपको जरूर याद करनी ही पड़ेगी। अगली स्लाइड पर चलते हैं। चलिए, कुछ और चीजें इसके अंदर अब आ जाते हैं अपने वीर रसावतार के नाम से जाने जाने वाले अपने सूर्यमल विसरण। वीर रस की बहुत जबरदस्त इन्होंने कविताएं, रचनाएं, ग्रंथ लिखे, तो इस कारण इन्हें वीर रसावतार के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें इनके आगे वीर सतसई, वंश भास्कर, सती रासो, बलवंत विलास, छंद मयूख, राम रंजाट, धातु रूपावली आदि बहुत सारी रचनाएं हैं जो इन्होंने लिखी है। बूंदी के निवासी थे, और इनके पुत्र आपको मैंने बताया भी था, मुरारी दान ने इनकी जो है रचना वीर सतसई इसको पूरी की थी, तो ये भी ध्यान रखें आप। फिर देखो, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है मंजली रात, बाई जी के नाम से भी जाना जाता है, रानी जी के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, ठीक है। तो इनकी रचना मंजली रात, मूमल, डूंगजी जवार जी की बात। डूंगजी जवार जी जो क्रांतिकारी थे, सीकर के क्रांतिकारी थे, जो अमीरों को लूटकर गरीबों के अंदर धन दे दिया करते थे। फिर टाबरारी वात, वागो भारमली, कहरे चकवा वात। देखो, वात वाले साहित्य ज्यादा इन्होंने लिखे। वात का मतलब है एक तरीके से बात, मारवाड़ी में कहे वात कहे, वात यानी कहानी, ठीक है। तो कहरे चकवा वात, टाबरारी वात, ये इस तरीके की इनकी रचनाएं हैं
जो रानी जी ने इन्हें लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा लिखित है। तो ये कुल मिला के आपको साथियों याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रचनाएं सीधी सीधी आपको पूछी जाती है। ठीक है। मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद जो है साथियों आधुनिक इतिहास के जनक के नाम से माने गए हैं। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें आपके आ जाएगी राजा भारमल, कवि रत्नमाला, ऐतिहासिक चरित्रमाला, प्रतिहार वंश प्रकाश, राज रचनामृत आदि बहुत सारी रचनाएं। अब ये जो प्रकाश साहित्य होते हैं ना, ये किसी न किसी व्यक्ति के जीवन पर प्रकाश डालने से संबंधित होती है, यानी जीवनी से संबंधित आप कह सकते हो ये रचनाएं होती है। तो ये इनकी रचनाएं हैं आपके मुंशी देवी प्रसाद की। और आपको पता हो तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि मुंशी देवी प्रसाद ने मुहणोपनयनसी को क्या कहा है, राजस्थान का अबुल फजल कहा है। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा है, मुहणोपनयनसी को किसने कहा है, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के राजकुमार थे और इन्हें डिंगल का हेरोस भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एलपी टेस्टिटोरी ने डिंगल का हेरोस कहा है। डिंगल भाषा में बहुत सारी रचनाएं इन्होंने रची है, जिसमें से देखो प्रमुख जो है दशम भागवतराज गुफा, गंगा लहरी, बसदेव राउत, दशरथ राउत, ये मतलब इंपॉर्टेंट रचनाएं जो अक्सर पूछी जाती है पृथ्वीराज राठौड़ की, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। इसके बाद में साथियों डॉक्टर रांगे राघव की कुछ रचनाएं हैं, घरौंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं आदि इनकी रचनाएं हैं, जो डॉक्टर रांगे राघव की है। टी.एन. आचार्य के नाम से इनको जाना जाता था, मूल नाम इनका टी.एन. आचार्य था, रांगे राघव। ठीक है। चलिए, ये हो गया आपके ये भी स्लाइड। अब ये जो स्लाइड है इसके अंदर आपके सीधी सीधी आपको पढ़नी है कि कौन सी रचना किसकी है। और इसीलिए ये 2 स्लाइड मैंने बनाई है ऐसी, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं हैं जो आपको अपने स्तर पे पढ़नी होगी। जितनी पढ़ोगे उतनी कम है, रचनाएं ऐसी है जितनी भी आप पढ़ते हो कम ही है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम्मी रायण। अब हम्मी रायण एक रचना पद्मनाभ की भी है और पांडव व्यास की भी है। लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम्मी रायण की है, हमने हम्मी रायण पांडव व्यास पढ़ा हमने, आप पद्मनाभ बता रहे हो। पद्मनाभ की भी रचना है, पांडव व्यास की भी है। ठीक है। हम्मीर हट चंद्रशेखर की है। अब ये हमीर वाली जितने कंफ्यूजन थे, जब हमीर पढ़ाया था उस समय आपको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से ट्रिक के साथ में कैसे याद रखना है वो समझाया था। सारी हमीर रासो, हमीर हट, हमीर जो नयन चंद्र सूर्य की रचना वगैरह सब कुछ आपको उस समय बता दिया था, जितनी भी थी हमीर प्रबंध वगैरह सारी की सारी। तो यहाँ पे वो चीजें मैंने वापस ऐड नहीं की है, क्योंकि वही चीज रिपीट करने से मतलब नहीं है बार बार। इसमें भी देखो सती रासो सूर्यमल मिश्रण की रचना है। रासो भी कैसे ग्रंथ है, रासो भी यानी वीर रस पे आधारित है। उन्होंने उनके जो बढ़िया कार्य थे, अच्छे कार्य थे, उनको प्रकाश में लाने के ग्रंथ है। तो सूर्यमल मिश्रण तो वीर रस के ही कवि माने गए वैसे भी। तो ये देखो राम रासो माधोदास ददवाड़िया, राम रासो किसकी है, माधोदास ददवाड़िया। विजयपाल रासो नंद सिंह की रचना है। रूठी रानी केसरी सिंह बारट की रचना है। और केसरी सिंह बारट ऐसा व्यक्तित्व है, शायद ही राजस्थान का इतिहास पढ़ने के विद्यार्थी ऐसे हो जो केसरी सिंह बारट के व्यक्तित्व से परिचित नहीं हो। ठीक है ना। 13 सोठे लिखे थे, आपको कल बताया भी था। 1903 के दिल्ली दरबार में जाते हुए मेवाड़ महाराणा को रोकने के लिए 13 सोठे लिखे, और वो पढ़कर मेवाड़ महाराणा का सोया हुआ जो स्वाभिमान था वो जाग गया। दिल्ली पहुंचे लेकिन दरबार में शामिल नहीं हुए। ठीक। राजरूपक वीरबाण की रचना है, जिसके अंदर राजस्थान शब्द का भी पहली बार उल्लेख मिलता है। सेनानी मेघराज मुकुल की रचना है। चौरी भी मेघराज मुकुल की रचना है। अब सेनानी जिसके अंदर सहल कंवर हाड़ी रानी के उसका पूरा वर्णन कर रखा है। और सेनानी कहा भी, यानी सेनानी का मतलब निशानी, तो निशानी जो दी थी शीश काटकर, वो वाली चीज इसके अंदर बताई गई है। हालाज हलारी कुंडलिया ईश्वरदास, मोस्ट इंपोर्टेंट लगता है मुझे ये प्रश्न, क्योंकि बना भी है और आगे बन भी सकता है। गोरी किरण पीवरी यादवेंद्र शर्मा चंद्र इनकी उपाधि थी। और ऐसे प्रश्न बनते हैं साथियों, ये मतलब आपको सब सारे के सारे याद होने चाहिए। ठीक है। और ये याद कैसे होंगे, यदि ऐसे याद नहीं रहते तो इन्हें याद करके फिर डिस्कस करें। जो भी आपके साथ में पढ़ने वाले और साथी हैं उनके साथ में आप डिस्कस करें इनको। जितना डिस्कस करोगे उतने ही ये कंठस्थ होंगे। आप पूछे उन्हें 4 सवाल वो पूछेंगे। और डिस्कशन का ये सबसे बेटर समय है। 2-3 टॉपिक डिसाइड कर लो दिन के कि आज ये टॉपिक पढ़ने, और शाम को 1 घंटा करो डिस्कशन। तो आपके वो जितने टॉपिक पढ़े हैं वो बिल्कुल आपके स्थायी मेमोरी में चले जाएंगे, और नहीं तो फिर बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक चीज याद रखना साथियों,
मतलब एक बार डिस्कस किया हुआ और 5 बार पढ़ा हुआ एक बराबर है। तो डिस्कशन करें, डिस्कशन में फालतू बातें नहीं करें। कई जना मजा ले यार, डिस्कशन करता करता फालतू मतलब कहीं ले जाते हैं, तो वो तो पढ़ाई करने वाले नहीं है, वो तो सिर्फ डाइवर्ट होने वाले हैं। आपको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो एक ऐसा अच्छा ग्रुप तैयार करें 3-4 लोगों का कि शाम को इस जगह हमें मिलना है, ये टॉपिक दिन के डिसाइड है और इसके बाद में हम इन टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन में उन टॉपिक में से मर्जी पड़े से जैसे प्रश्न पूछो कहीं से भी, और उसके बाद में वो आपके बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाए। क्यों? हर कोई एक दूसरे को फंसाने की कोशिश करेगा कि मैं इसको भारी पूछता हूं, ये कैसे बताएगा। तो इस तरीके से तैयारी बहुत शानदार होगी और एक ऐसा फ्लो बन जाएगा, ऐसा आपका क्रम बनेगा कि आप वास्तव में कहोगे कि हाँ सर, डिस्कशन वास्तव में बहुत फायदेमंद है। तो इसको अपनाए, बहुत अच्छी चीज है ये। राजियारा सोरठा कृपाराम की रचना है। सूरज प्रकाश कर्णीदान की रचना है। पग फेरो मणि मधुकर राजस्थानी कहावता, जिसके अंदर राजस्थानी भाषा में कहावतों का संग्रह है। मुरलीधर व्यास प्रबंध कोश राजशेखर की रचना है। और एक स्लाइड और बताते हैं आपको, जिसके अंदर आपके और रचनाएं हैं। फिर आपके ये क्लास पूरी, और 116 क्लास में आपके राजस्थान जी के पूरा ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है साथियों। नेह तरंग जो है वो प्रताप सिंह की रचना है और राव बुध सिंह की भी है। अब कई जने प्रताप सिंह पढ़ते हैं तो क्यों कि राव बुध सिंह पढ़ा है सर, राव बुध सिंह पढ़ते हो क्या सर प्रताप सिंह पढ़ा है, ऐसे कैसे। पृथ्वीराज रासो की भाषा में कल कंफ्यूज हुए विद्यार्थी कि सर डिंगल है या पिंगल है। हमने पिंगल पढ़ा, कोई क्या हमने डिंगल पढ़ा। तो इसीलिए मैंने टेलीग्राम पर पूरी डिटेल 2 स्क्रीनशॉट डाले थे और दोनों के अंदर कि पिंगल के जो समर्थक थे वो ये थे और डिंगल के जो समर्थक थे वो ये थे, डाली चीज। और बताया आपको कि इतिहास के अंदर, चाहे राजस्थान का इतिहास है चाहे भारत का है, इतिहासकारों में बहुत मतभेद रहे और हर इतिहासकार अलग अलग मतभेद रखता है। तो विद्यार्थी यहाँ पे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि सर हमने तो ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा। ये चीज मैं कई बार कह चुका हूं कि आपने पढ़ा वो भी गलत नहीं है, या मैंने या कोई मेरे विद्वान साथी ने बता दिया वो भी कोई गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि इतिहासकारों में ये मतभेद है। कई लोग अलग अलग इतिहासकार होते हैं, वो अलग अलग मत के अनुसार दे देते हैं। तो ये चीजें हैं, इनको आप पढ़े, एक बार सिर्फ लेकर न बैठे, पढ़ लिया उसके बाद में आगे बढ़े। लेकर बैठोगे तो वहीं रुक जाओगे, इस चक्कर में आपके काफी सारी तैयारी पीछे छूट जाएगी। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन न रखें अंदर। अमरसार जो है साथियों पंडित जीवाधर की रचना है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। ढोला वत्स रचित, ये कुछ रचनाएं जो बहुत कम देखने को मिलती है लेकिन बन सकती है एग्जाम में। ढोला वत्स रचित जो है कवि भीम की रचना है। राणा रासो दयाल की रचना है। राज प्रकाश किशोरदास, डिंगल कोश मुरारीदान, गुण गोविंद कल्याणदास, वाणी और सर्वंगी, इसको सर्वंगी ऐसे भी आप आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। सर्वंगी रज्जब जी की रचना है, जब दादू दयाल पढ़ाए थे तब इसके रज्जब जी की रचनाएं आपको पढ़ाई भी थी। ठीक है, विरुद्ध छतरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दुर्सा आडा की रचना है। राम अमर सिंह जी दुहा केशवदास की रचना है। सूदी सपनों के तीर मणि मधुकर, ये देखो पग पेरो एक तो पढ़ी और एक मणि मधुकर और आ गई। बातारी फुलवारी जो है साथियों विजयदान देता की रचना है और विजयदान देता को विज्जी के नाम से भी जानते थे। राजस्थान का इन्हें कहा जाता है शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, राजस्थान का शेक्सपियर विजयदान देता को कहा जाता है। बोरुंदा जोधपुर में इनका जन्म हुआ था और इनकी रचनाएं भी बहुत पूछी जाती है। बातारी फुलवारी के अंदर साथियों 12 खंड है, 12 खंडों के अंदर है। अब 12 खंड कैसे याद रखोगे, बाता या बारा, ठीक है, एक जैसी शब्द है बारा और बाता। तो बातारी फुलवारी विजयदान देता की रचना है। ढोलू मारवाड़ी चटपड़ी, ये जो है साथियों कवि हर्राज की रचना है। प्रताप चरित्र दुर्गादास चरित्र, ये वापस केसरी सिंह बारट की रचना है। एक आगे लिखी थी, 2 अपने पीछे रह गई। ठीक है, रस पीयूष निधि सोमनाथ की रचना है। इस तरह की बहुत सारी सैकड़ों रचनाएं हैं जो राजस्थानी साहित्य को बहुत समृद्ध बनाती है। और राजस्थानी साहित्य की ये कह सकते हो कि एक मतलब बहुत ऐसा स्टेप पूंजी है एक तरीके से। तो ये साथियों है आपके जो आपको पढ़नी है, याद रखनी है और अच्छी तरीके से पढ़ें। बाकी मेरे हिसाब से मेरे सामने सिलेबस पढ़ा है और पूरी आपको लगभग जो है पूरा ही अपने सिलेबस के अनुसार करवा दिया है आपको। अब इसके अनुसार इसके अलावा और कोई बचा नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके पूरे हो गए। चलिए एक बार रिवीजन करवा देता हूं इसी चीज का आपके वापस।
आज वापस रिवीजन पे आ जाते हैं अपन। सबसे पहले अपन ने पढ़ा राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कनक सुंदर, और यहाँ पे फिर उसी कंफ्यूजन को दूर किया कि पहला हिंदी उपन्यास जो था वो आपके अवलाहों का इंसाफ था। ठीक है, आधुनिक राजस्थानी उपन्यास साहित्य के प्रवर्तक भी कहे गए कौन? शिवचंद्र भरतिया। केसर विलास इनका अपना नाटक था जो पहला राजस्थान का नाटक माना जाता है। सोने की पंख वाली तितलियां भी इनकी रचना थी। राजस्थानी भाषा का संक्षिप्त शब्द को सीताराम लालस ने बाड़मेर में जन्मे थे, ये सीताराम लालस ने लिखा। 2 लाख शब्दों का बेहतरीन संग्रह इन्होंने किया। इन्हें राजस्थानी जुबान की मसाल भी कहा जाता है। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा राजस्थानी भाषा में रामायण या राजस्थानी रामायण हनुमंत सिंह किंकर की रचना है। राजस्थान साहित्य के भीष्म पितामह के नाम से जाने गए कन्हैयालाल सेठिया की कुछ रचनाएं लीलटास, पातल पीतल, धत्ती दोरारी, मिंजर, कुंजादर, जमीन धनी कुण और इस तरीके की ये रचनाएं इनकी थी। फिर आ गए अपन वीर रसावतार सूर्यमल मिश्रण पर, जिसमें वीर सत्सई, वंश भास्कर, सती रासो, बलवंत विलास, छंद मयूख, राम रंजाड़, धातु पदावली। अच्छा, मैंने शायद यहाँ पे आपको गलती से ये कह दिया कि वीर सत्सई को मुरारी दान ने पूरा किया। वीर सत्सई वो स्लिप ऑफ टंग है। वंश भास्कर को पूरा किया मुरारी दान ने। वंश भास्कर छोड़ दिया था इन्होंने अधूरा और पूरा किया मुरारी दान ने। और ये जो है बूंदी के रहने वाले हैं और मुरारी दान इनके दत्तक पुत्र थे जिन्होंने इस रचना को पूरा किया। सती रासो, बलवंत विलास, छंद मयूख, राम रंजाड़, ये सब इनकी रचना है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जिन्हें रानी जी के नाम से भी जाना गया। मंजली रात, मूमल, ढूंढजी जवारजी रिवात, टापरा रिवात, कहरे चकवा वात, वात वाले साहित्य इन्होंने ज्यादा लिखे हैं। फिर मुंशी देवी प्रसाद जिन्होंने मोड़ोत को राजस्थान का अबुल फजल कहा, इनकी रचनाएं राजा बारमल, कवि रत्नमाला, ऐतिहासिक चरित्रमाला, प्रतिहार वंश, ये सब आप देख लेना। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के राजकुमार थे। दसम भागवत राज दुहा, गंगा लहरी, बसदेव राउत, दशरथ राउत, ये सब इनकी रचनाएं। रांगे राघव जिन्हें टीएन आचार्य के नाम से भी जाना गया, और घरौंदे मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, ये सब इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद में तीसरी स्लाइड पर आए अपन और इसमें ये सारी रचनाएं पढ़ी जो आप खुद एक बार वापस देख ले, बाकी आपको सारी की सारी बता दी है। ठीक है, बातारी फुलवारी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 खंडों में विजयदान देथा की रचना है। ठीक है, और विरुद्ध छतरी, दूसरा आड़ा का ध्यान रखना। वैली किशनरी रुक्मणी को 19वां पुराण और पंचम वेद कहने वाले दूसरा आड़ा ही है। ठीक है, और ये सारी चीजें आपके आज, अब हालांकि इसमें मुझे भी लग रहा है कि बहुत सारी साहित्य है, बहुत सारी रचनाएं हैं। अब कई विद्यार्थी ये भी कह सकते हैं सर वो वाला छूट गया, वो छूट गया, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट में ही क्लास के कह दिया है कि अब ये जो पढ़ना है आपको, उसमें आपको साहित्यकारों के नाम बहुत अच्छी तरीके से याद करने हैं, रचनाएं सारी याद करनी है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपना राजस्थान भूगोल, इतिहास और संस्कृति पूरा का पूरा सिलेबस अब आपके कवर हो चुका है। ठीक है, और जो लोग वन लाइनर की चिंता कर रहे हैं कि सर आई नहीं या वो या ये, तो देखो प्रिंटिंग अब बैक टू बैक चालू है। अब आपको आपके निकटतम बुक सेलर से संपर्क में रहना है। बार बार चक्कर न काटे तो फोन नंबर से लेकर पूछ सकते हो कि आ गई कि नहीं आई, या फिर उनको फोन नंबर दे दे, वो बता देंगे। तो अब लगभग सब जगह आ जाएगी, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन हमारी तरफ से काम कंप्लीट है। बस अब वो सप्लाई वगैरह वो सब देखो, या प्रकाशक का काम होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है। मेरा काम था लिखना और आपको सूचना देना, जो बता दिए कि भाई मेरा काम हो गया है, अब आपका काम है। तो वहां पे आप बढ़िया तरीके से ले लें, और जो भी ले लेते हैं अपने नियमित विद्यार्थी जितने भी वन लाइनर लेते हैं उन्हें पढ़े, पहले वहां दुकान पे जाकर आंख मीच के लेनी नहीं है। ठीक है, पढ़े और अच्छी लगती है कि हाँ वास्तव में काम किया है, तब जाकर लेनी है। और जब ले लेते हैं घर पे आके भी घंटा भर उसको पढ़े, और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया इस पर, इसके अंदर कैसा काम है, क्या लगा आपको, वो प्रतिक्रिया जो है अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। हो सकता है किसी को पता नहीं हो, तो वे विद्यार्थी भी इसका फायदा उठा सके और सभी के पास में एक बढ़िया संकलित किताब पहुंच सके कि हाँ ये जो है ब्रह्मास्त्र कही है तो क्या वास्तव में ब्रह्मास्त्र है, और यदि है तो इसका फायदा उठाइए। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।